हेलो स्टूडेंट, आइए अनिल कुमार आज फिर अपने एग्रीकल्चर की जो नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज थोड़ी एग्रीकल्चर की अपने हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, और एक बच्चों थोड़ा और ध्यान रखना, मैंने आप ये वीडियो पूरी देखना, मैं इसमें लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा जिसका आंसर तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, वो क्वेश्चन उसका आंसर मुझे आप दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों अपने IARI। ठीक है, आज हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं? IARI की। ठीक है, तो सबसे पहले IARI की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसकी देखो फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों इसकी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसमें काफी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा IARI की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपसे इस पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो वो हुई थी 1905 में। ठीक है, वो स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और कहां पे हुई थी? पूसा। ठीक है, बिहार। कहां पे हुई थी? पूसा, बिहार। ठीक है, अब देखो उस टाइम बिहार नहीं था, तो ये बिहार उस टाइम किस में आता था? बंगाल में। बिहार किस में आता था? बंगाल में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ICAR की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर पूछा जाएगा एस्टैब्लिश कब हुआ? 1905 में। और कहां पे हुआ? पूसा, बिहार, बंगाल। ठीक है, अब देखो ये एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, तो अपना जो इसका आगे बढ़कर देखते हैं, तो क्या हुआ कि 1934 में, ठीक है, यहां पे भूकंप आ गया। ठीक है, 1934 में भूकंप आ गया था। ठीक है, अब जब ये भूकंप आया था तो इस IARI की बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई, पूरी बिल्डिंग टूट गई, पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई उसको। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब अब तो 1936 में इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखो 1936 में यहां पे ले आए। ठीक है, अब कुछ बातें और आपको हिस्ट्री में ध्यान रखनी होगी। मैं आपको बताता हूं कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये आई है ना, इसका नाम इंडियन नहीं था, इसका नाम था इंपीरियल। जब इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, तब इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम था इसका? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद जब अपना भारत देश आजाद हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, तब इसका नेम जो ये इंपीरियल था उसको इंडियन कर दिया गया। क्या हुआ? जो इसका नेम जो इंपीरियल था उसको क्या कर दिया गया? इंडियन कर दिया गया। ठीक है, अब जब इसकी स्थापना हुई थी तब अपने लॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कौन था तब? अपने लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश साम्राज्य था तो उनका लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो देखो अब आपको इसके जो मोस्ट बातें ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1905 में। कहां पे? पूसा, बिहार। ठीक है, उस टाइम बिहार कहां पड़ता था? बंगाल में। ठीक है, और 1934 में भूकंप आया। ठीक है, तो 1936 में इसको जब भूकंप आया था 1934 में, तब इसकी जो पूरी बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो गई थी। तो 1936 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? न्यू दिल्ली के लिए। ठीक है, और 1958 में इसको एक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो स्टडीज के लिए, ठीक है, उसके लिए 1958 में इसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इसके आपको जो इफेक्ट है, जो इसकी बातें हैं वो आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इसमें कि आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आप ये जो स्टेप वाइज है उसको याद करते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो इसकी फुल फॉर्म है, एस्टैब्लिश कब हुआ, क्या किस जब कौन था जो लॉर्ड था, वो कौन जो लॉर्ड उस टाइम कौन सा था लॉर्ड? ठीक है, तो कौन सा था? कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था उस टाइम। 1905 में इसकी स्थापना हुई बिहार, पश्चिम बंगाल। 1934 में भूकंप आ गया। 1936 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और 1958 में इसको यूनिवर्सिटी का एक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें आपको पता है इसमें स्टडी होती है। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में भी शिफ्ट है।
अब बात करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और इसमें, तो इसके जो देखो वर्क क्या है, वर्क किसका जो मेन रहता है वो स्टडी का रहता है, ठीक है, किसका, स्टडी का, ठीक है। तो स्टडी का बहुत ज्यादा वर्क है, क्योंकि आपने जो IRI आपने जिसमें पढ़ा तो उसमें अंदर में सारा काम चलता है जो स्टडी का, ठीक है। तो इसके अंदर में ये वर्क करता है, ठीक है। अब देखो इसी के साथ अपने एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जिसको मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको आपने एक अच्छी तरह से इसको एक परफॉर्मा बना लो कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है और क्या किया गया है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नेम है, ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपको वैसे याद करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने चलते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपना, ठीक है। देखते हैं इसको, ICAR, ठीक है। आप बच्चों ICAR को तो अच्छी तरह जानते होंगे, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आपको इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखो इसकी हिस्ट्री क्या कहती है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री ये कहती है कि 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एक संस्था बनाई गई थी, एक आप मानो कि ग्रुप बनाया गया था। इसने क्या एक रिपोर्ट पेश की, इसने क्या किया, और वो कब की, 1928 में रिपोर्ट पेश कब की, 1928 में, जब इसने रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट के आधार पर 16 जुलाई 1929 को, ठीक है, ICAR की स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि ICAR की स्थापना कब हुई, तो 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ICAR की स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। अब ICAR को आपको पता लग गया। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब अपने वहां पे आपने IARI पढ़ा था, तो वहां पे एक लॉर्ड पढ़ा था कि लॉर्ड कौन सा था वहां पे, यहाँ पे कौन है, लिनोलिथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लॉर्ड है, इसका नाम क्या है, लिनोलिथ। उस टाइम ये लॉर्ड था, ठीक है, ये अपने इंडिया में उस टाइम ये लॉर्ड था लिनोलिथ, ठीक है। अब देखो यहां तक अपना कंफर्म हो गया कि 1926 में RCA बना, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट 1928 में इसने एक रिपोर्ट पेश की, ठीक है, एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट के आधार पे 16 जुलाई 1929 को ICAR एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अब देखो यहां तक अपना कंफर्म हो गया कि ICAR का एस्टैब्लिश किया गया। अब देखो नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं कि जब ICAR की स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को, तब ये किस नेम से जाना जाता था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस नेम से जाना जाता था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बट 1946 में इंपीरियल को इंडियन बना दिया गया। 1946 को क्या किया गया, इंपीरियल को इंडियन बना दिया गया, ठीक है। पहले इस आई का मींस तो होता था, जो आई की फुल फॉर्म होती थी वो होती थी इंपीरियल, बट 1946 में इसको क्या चेंज कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो जब ये यहां बना था 1929 में, तब इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर था, वो कौन था, मोहम्मद हबीबुल्लाह। कौन था, मोहम्मद हबीबुल्लाह, ठीक है, कौन था, मोहम्मद हबीबुल्लाह, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना कि फर्स्ट डायरेक्टर इसका कौन था, मोहम्मद हबीबुल्लाह। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इसका फर्स्ट DG था, कौन, DG, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, तो ये था डॉक्टर BP पाल, ठीक है। इसको तो यहां रखना कि फर्स्ट कौन था, डॉक्टर BP पाल, ठीक है। तो आपसे पूछा कि फर्स्ट DG कौन था, इसका फर्स्ट DG कौन था, डॉक्टर BP पाल। और फर्स्ट जो इसका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष था वो कौन था, मोहम्मद हबीबुल्लाह, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों कि प्रेजेंट का DG कौन है, फिर मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंट का DG कौन है, ठीक है। तो प्रेजेंट का DG कौन है, त्रिलोचन महापात्र, ठीक है, त्रिलोचन महापात्र जो प्रेजेंट का DG है। बच्चों ये देखो, ये आप अभी जब आपका एग्जाम होगा क्या होगा, उस टाइम ये चेंज भी हो जाए,
ठीक है। ये तो आपको उसका करंटली देखना होता है कि उस टाइम करंट में भी कौन चल रहा है, प्रेजेंट में कौन चल रहा है, ठीक है, तो उसको देखना होता है आपको। तो आप ध्यान रखना उसमें कि अभी तो कौन है कि डॉक्टर इसमें त्रिलोचन महापात्र है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि आपसे पूछा जाए कि जो आईसीआर है इसका प्रेसिडेंट, आपसे कभी भी पूछा जाए आईसीआर का प्रेसिडेंट, तो आपको बच्चों एक ही बात याद रखनी है। वो बात क्या है कि आईसीआर का प्रेसिडेंट वही होगा, आईसीआर का प्रेसिडेंट वो होगा जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल बोल देते हैं अपने, जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ जो सेंटर है, ठीक है, जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ सेंटर है, ठीक है। इस गवर्नमेंट ऑफ सेंटर में जो अपने यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, ठीक है, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, जो वही आईसीआर का प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो दोबारा समझना बच्चों कि जो अपने नाम को तो नहीं बता देता हूं, जो अपनी केंद्र सरकार है, ठीक है, जो अपनी केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार में जो कृषि केंद्रीय मंत्री होगा, ठीक है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होगा वही कौन होगा अपना, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होगा जो वही अपना आईसीआर का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो बच्चों 8% कौन है, ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, 8% कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। बट बच्चों ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये चेंज होता है। तो आपका जब एग्जाम होगा तब आपको ये इस कंट्री खोल के जो आईसीआर की वेबसाइट है उसको एक बार आपको खोल के देखना होगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, अब कौन है, ठीक है। तो अब कौन है डॉक्टर, ठीक है, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, तो ध्यान रखना अभी फर्स्ट कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो इसका 8%। तो आपको देखो कुछ बातें मैंने बताई हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले कि आईसीआर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एस्टैब्लिश किस तरह 1926 में एक ग्रुप बना था RCA, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसने एक रिपोर्ट पेश की, ठीक है, 1928 में, और 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई, ठीक है। जब आईसीआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई, तब इस आई का मीन्स था इंपीरियल, तब इस आई का मीन्स का इंपीरियल। 1946 में इस इंपीरियल को इंडियन कर दिया गया, 1946 में क्या कर दिया गया, इस इंपीरियल को इंडियन कर दिया गया। और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, ठीक है, वो था मोहम्मद हबीबुल्लाह, और जो इसका फर्स्ट डीजी था वो था डॉक्टर बीपी पॉल, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है आपके लिए कि एक आईसीआर डे पूछा जाता है कि आईसीआर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, आईसीएआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों देखो याद करने के, आप किसी चीज को याद कर रहे हो तो उसको रटो मत, उसकी यानी कि जड़ तक पहुंचो, ठीक है, कि भी वो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले देखो अब इसका आईसीआर डे, इसकी एस्टैब्लिश डेट क्या है, 16 जुलाई। तो इसका जो आईसीआर डे सेलिब्रेट करते हैं अपने वो भी 16 जुलाई को, जो इसका आईसीआर डे अपने सेलिब्रेट करते हैं वो भी 16 जुलाई को करते हैं। ध्यान रखना, अब आपसे पूछा जाएगा कि आईसीआर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 जुलाई, ठीक है। अब देखो ये इतना आपका एक आईसीआर जो टॉपिक था जो उस पर हमने डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका देखो आईसीआर के कुछ वर्क बताता हूं मैं आपको। जैसे देखो आईसीआर के क्या वर्क होते हैं, सबसे पहले कि आप जितना भी रिसर्च का वर्क होता है, जैसे मानो कि वो सारा आईसीआर के अंडर में होता है। कोई भी एग्रीकल्चर में कोई नई स्कीम लानी है, कोई नई योजना लानी है, वो भी सारा आईसीआर में होता है, ठीक है। जैसे मानो कि कोई स्कीम आ रही है, जैसे कुछ भी है, तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो आईसीआर इसका पूरा वर्क करता है, ठीक है। जैसे आईसीआर का एग्जाम भी होता है, ठीक है, +2 बेस पे, और जैसे जेआरएफ, तो वो सब इसी में जो आईसीआर के नाम से, लेकिन स्टडी का जो है वो आईआर के है, ठीक है। तो आज बच्चों ने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो आईसीआर एंड आईएआर, ठीक है। तो इन दोनों में देखो कुछ आपको मैंने बातें बताई हैं जो आपने पहले भी रीड की हुई है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज मैं और बता देता हूं, जो बच्चे थोड़ा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको पता भी होगा। देखो एक इस आईसीआर के द्वारा ही एक प्रोजेक्ट या एक स्कीम लॉन्च की गई थी, लैंड टू लेक, ठीक है। आईसीआर के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी लैंड टू लेक। देखो ये इसकी
जो जब इसको आईसीआर को बने हुए 50 साल कंप्लीट हो गए, जब इसकी गोल्डन जुबली कंप्लीट होगी उस दिन, तो देखो अब ये देखो इसमें 50 जोड़ो तो कितना होगा, ठीक है, इसमें आप 50 जोड़ोगे तो कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो ये 79 होगा, ठीक है। तो 79 को इसमें ये यूज किया गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि लैंड टू लेक, तो उसकी जो स्थापना कब 1979 की, ठीक है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, आप इसमें 50 ईयर जोड़ लेना, ठीक है, जो आपका जो प्रोजेक्ट है आप इसमें, क्योंकि ये आईसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया था लैंड टू लेक, ठीक है। काफी पूछा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन तो इस तरह ये आईसीआर का एक पूरा जो परफॉर्मा है जो मैंने आपको समझाया है, काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें रीजन क्या है, क्योंकि इसका ये रीजन है कि क्योंकि जब हिस्ट्री पूछी जाती है तो सबसे पहले वो एग्जाम में आईसीआर या आईआर को उठाता है, क्योंकि ये आपके कंट्री की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मान लो, चाहे संस्था मान लो, बहुत बड़ा एक ग्रुप है, इसी के अंदर में पूरा एग्रीकल्चर का जो वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बच्चों अब अपना यहाँ पे ये एक पूरा जो अपना आईसीआर और आईआरआई कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये तो टॉपिक्स थे जो अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छी तरह से डिस्कस करना आगे, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसको बताओ ये कैसे हुआ है, तो मैं उसको आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह अपनी आगे आगे क्लासें चलती रहेगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो करवाया जा रहा है उसको आप रीड करो, उसको अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। और इस तरह से समझना कि भी आपके एक जीरो लेवल से अपने स्टार्ट किया है, एक जीरो लेवल से लेके एक हाई लेवल तक जाएंगे, क्योंकि जब अपने को हिस्ट्री पता नहीं होगी तो उसका अपने मॉडर्न क्या बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने उसे हिस्ट्री कवर करेंगे, धीरे धीरे उसको इवॉल्व करते जाएंगे, जो टॉपिक्स आते जाएंगे अपने धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और क्लास का भी टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी जैसे धीरे धीरे छोटी क्लास ले फिर क्लास का टाइम भी बढ़ा जाएगा, ठीक। अब तो अब देखो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये आपके सामने है। अब बात आती है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जे जवान और जे किसान, जे जवान और जे किसान, ये जो नारा है ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, आपको फिर बताना है कि ये जो नारा है ये स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया था, जे जवान जे किसान, ठीक है। तो इसको आप मुझे जरूर बताना कि भैया, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, ठीक है, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता लग सके। क्योंकि रीजन क्या है कि इस टाइम जो एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये कंप्लीट एग्जाम है जिनकी डेट आ चुकी है या जिनकी आने वाली है, तो सब बच्चे अब लगभग घर बैठे हैं, तो उनको एक स्टडी के लिए एक मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपना स्टडी कंटिन्यूस कर सके, उसको पढ़ सके, ठीक है। तो ये आपका आज का जो वीडियो था आईसीआर और आईआरआई दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।